हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 16 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लाइट प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर। Have you ever seen your image in a newly bought stainless steel plate or in a stainless steel spoon? If no, go to the kitchen and note down what you observe. If yes, it's time to recap. देखो क्या कहा गया है कि क्या कभी आपने स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट होती है या स्टेनलेस स्टील की जो स्पून है उसमें अपनी इमेज देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो बेटा किचन में जाइए और एक स्पून लीजिए और उसके दोनों आगे और पीछे दोनों ही साइड से क्या देखेंगे, आप अपनी इमेज देखेंगे कि किस तरह से आपकी इमेज आती है। और अगर आप ऐसा पहले भी कर चुके हैं तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या दिखाई देता है और किस तरह दिखाई देता है। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए मिरर। तो बेटा हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि अगर यहाँ पे हम मिरर किसे कहते हैं, जब जो लाइट है वो इस तरह से ट्रैवल करके रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उस सरफेस को हमने क्या कहा था, मिरर कहा था। और देखो यहाँ पे कर्व, अगर ये जो सरफेस है कर्व हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्व मिरर। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। इसे क्या कहते हैं हम, स्फेरिकल मिरर। आगे देखते हैं टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, the inner surface of spoon, it is called a concave mirror. देखो क्या कहा गया, आपने स्पून अभी आपके हाथ में ही है, आप देखिए पहले उसके इनर साइड में देखिए। जब आप इनर साइड में देखेंगे तो वो कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। जब आपने स्पून अपने सामने रखी है और आप जब देख रहे हैं इस तरह से, आप उसका क्या कह रहे हैं, इनर सरफेस देख रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और जब हम उसका बाहरी सरफेस देख रहे हैं, मतलब हम उसका आउटर सरफेस देख रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स द आउटर सरफेस ऑफ ए स्पून, देन इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पे हम इसे और अच्छे से समझते हैं। Thus there are two type of the spherical mirror. Spherical mirror के two types हैं, concave and convex। तो देखिए इनर साइड, अभी आपके हाथ में स्पून है, आप इनर साइड देखिए, जो आपको इनर साइड दिखाई दे रहा है। जब आप इनर साइड में देखते हैं तो आपको अपनी इमेज नजर आ रही है वहाँ पे। तो जो इनर साइड पे जो मिरर बना है उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। इनर साइड के मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। और जब आप उसे उल्टा कर लीजिए मतलब उसका जो आउटर साइड है वो अपने उससे अपना फेस देखिए, तो जो आउटर साइड पे जो आपकी इमेज बन रही है उस समय आपके सामने कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो आउटर साइड पे कौन सा इमेज दिख रही है आपको, उस मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्पून के अंदर देखो एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर है और दूसरी तरफ कॉनकेव मिरर है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो इनर साइड है वो किस तरह रिएक्ट करती है, किस तरह एक्ट करती है, कॉनकेव मिरर की तरह, और आउटर साइड पे किस तरह एक्ट कर रही है बेटा, कॉन्वेक्स। ये दोनों बातों को अच्छे से याद करेंगे और समझ लेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट, आगे क्या दिखाया गया वर्कशीट में। इमेज द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इमेज। तो बेटा ये हम अच्छे से पहले भी समझ चुके थे कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट कह रहे थे, लेकिन उसके बाद जो इमेज बनती है प्रोड्यूस रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, अपीयरेंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इमेज। हमने देखा था पिछली वर्कशीट में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिरर हमने देखा था, मिरर में क्या कहा था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसके सामने क्या बनता है, उसकी इमेज बनती है। उसके सामने जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उसके सामने क्या बनती है, उसकी इमेज बनती है। द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज किस तरह से बनती है। एन इमेज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। अगर हम जब स्क्रीन पर इमेज को हम देख पाते हैं या उसे हम क्या कहते हैं, एन इमेज फॉर्म एक्चुअल में वो स्क्रीन पर बनती है तो हम उसे रियल इमेज कहते हैं। द इमेज फॉर्म पर ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। उसे कब जो प्लेन मिरर पर हम जब स्क्रीन की इमेज बनाते हैं या प्लेन मिरर पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं तो उसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। दो टाइप की इमेज देखिए, एक रियल इमेज जिसे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ले सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, रियल इमेज। और जिसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। आगे देखते हैं क्या कहा गया बेटा। The image formed by a concave mirror can be smaller and larger in size than the object। जो कॉनकेव मिरर पर जो भी इमेज बनेगी वो किस तरह से हो सकती है, या तो वो जो ऑब्जेक्ट है उससे साइज में छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ठीक है, एंड द इमेज मे बी ऑल्सो रियल और वर्चुअल। जो इमेज है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल्स भी हो सकती है। दो बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर किसकी बात करें, कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर में जब भी इमेज बन रही है
तो वो जो ऑब्जेक्ट है उससे साइज में छोटी और बड़ी दोनों हो सकती है, और इसके अलावा वो रियल और वर्चुअल दोनों ही हो सकती है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव की बात करी, अब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं। जब कॉन्वेक्स पे मिरर पर जब इमेज बनती है तो क्या होती है, मिरर फॉर्म वर्चुअल हमेशा क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, सीधी होगी। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट सीधा होगा उसी तरह से जो पिक्चर बन रही है, जो इमेज बन रही है वो सीधी होगी और वर्चुअल होगी। द इमेज फॉर्म इन ए ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और जो इमेज बनेगी वो हमेशा ही छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसके। जब ये चैप्टर वर्कशीट कर रहे हैं तो बेटा एनसीईआरटी को भी ज़रूर रीड कीजिएगा, अपनी साइंस की बुक को ज़रूर रीड कीजिएगा, उसमें और अच्छे से एग्जांपल दिए जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ कुछ दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करिएगा, इसका एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर देंगे। यूज़ द स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। तो देखो कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ किया जाता है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको। और किसके लिए, देखो जब टीथ में कोई कैविटी या कुछ हो जाता है तो उसको चेक कराने के लिए जो डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं तो वो कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या हो कि अंदर की जो दांत वांत है, जो टीथ है वो बड़े बड़े दिखाई दे और डॉक्टर जो ईजिली उसको क्या कर सके, इलाज कर सके उसका। द रिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्च हेडलाइट्स ऑफ कार एंड स्कूटर आर कॉनकेव इन शेप। तो किस शेप में होते हैं, कॉनकेव इन शेप, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड साइड मिरर। साइड मिरर के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स का। एंड द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। व्हीकल के अंदर रियर व्यू मिरर के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स का। दो बातें कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ध्यान रखेंगे। कॉन्वेक्स मोस्टली इसका एग्जाम्पल याद किया, डेंटिस्ट यूज करते हैं, और कॉन्वेक्स का कहाँ किया जाता है, साइड मिरर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको भी हम समझ लेते हैं। जो ये पिक्चर देखो, ये इनर साइड है, स्पून की इनर साइड है, इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, और आउटर साइड इसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। विच सरफेस ऑफ ए स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज ए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया बेटा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर। देखो हम यहाँ से कर देते हैं, इसको लार्ज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखिए आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा, इनर साइड ऑफ स्पून एक्ट एज ए कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा सेकंड। आउटर साइड ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर बेटा। फर्स्ट में कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स साइड पूछा है कि वो किस मिरर की तरह कार्य कर रहा है या किस मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे इनर साइड ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, आउटर साइड ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, तो आंसर नंबर 2 यहाँ से आ जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर्स फॉर्म वर्चुअली एन इरेक्ट इमेज एंड ऑब्जेक्ट। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 2 यूजेस बताने हैं, तो देखो बेटा यहाँ से आप लिखेंगे आंसर नंबर 3। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। द रिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्च हेडलाइट ऑफ कार एंड स्कूटर आर कॉनकेव इन शेप, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।